हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल का आज नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और आज सेट नंबर 10 होने वाला है और ये रुक्मिणी का अपडेटेड सेट आप सभी को कराया जा रहा है। चैनल पर जो भी नए हैं तो इससे पहले भी हमने एडुटेरिया का और इसके पहले वाले वॉल्यूम को भी कंप्लीट किया है। प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा हमने बिहार सीजीएल का सेट आप सभी को करवाया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम जीके जीएस का टोटल 75 सवाल डिस्कस करेंगे। तो आइए आप लोग आंसर बताइएगा आज का इस वीडियो का पहला सवाल। तो इसमें क्वेश्चन 13 नंबर सवाल से शुरू होता है जीके का। लिखा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को इसमें पता नहीं था, तो तंबाकू के बारे में पता नहीं था। तंबाकू के बारे में पता नहीं था, तो आंसर डी होगा। तो वैदिक काल जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को दो भाग में, पहला तो हो जाता है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो याद रख सकते हैं, 1500 से 1000 बीसी तक ऋग वैदिक काल होता है। जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो होता है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ये होता है उत्तर वैदिक काल का टाइम ऑफ पीरियड। और वैदिक काल जो है ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसा था? तो ये ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 दिया है। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, पहली जन सभा जो किया गया था जैन सभा, वो 300 ईसा पूर्व में किया गया था और ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। आंसर ए होगा। किसकी अध्यक्षता में? तो अध्यक्षता किया गया था स्थूलभद्र के द्वारा। याद रखेंगे, स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता किया था। अगर दूसरी जैन संगीति पूछा जाए, दूसरी जैन संगीति, तो ये 6ठी ईसा पूर्व में किया गया था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और ये बल्लभी गुजरात में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो बल्लभी गुजरात में ये किया गया था। और अध्यक्षता किया था इसका क्षमा श्रवण ने। इसका जो किया गया था क्षमा श्रवण के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट सवाल 15 है। लिखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इनमें से कौन सा है? तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसे अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन कहा जाता है। सवाल नंबर 16 लिखा है, नदी के अपरदन के कार्य से बनी स्थलाकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसे गार्ज के नाम से जानते हैं। आंसर सी होगा। सवाल नंबर 17 है, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर बी आंसर होगा। सवाल नंबर 18 लिखा, कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली उत्तर होगा। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। वहीं संघीय शासन प्रणाली जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। सवाल नंबर नेक्स्ट है 19 लिखा है, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है या सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं? तो आंसर बी होगा। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो तो उसे सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है। सवाल नंबर 20 लिखा है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई? एलआईसी की स्थापना याद रखिए 1956 में किया गया था। आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? तो पहले जनजातीय नेता आंसर होता है जदो नांग। आंसर ए होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है 22 लिखा, 44वें संविधान संशोधन में संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करता था, उसमें एक मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया और वो रखा गया 300 के ए में। और ये आपका संपत्ति का अधिकार जो है एक विधिक अधिकार बन गया है या कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया था? आंसर होगा 1929 ईस्वी में, जब लाहौर अधिवेशन किया गया था।
तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट लिखा है गौरीची, लिखा है गौरीचा नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो गौरीचा जो होता है वो महाराष्ट्र का है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार तो ये प्रदान किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, आंसर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 26 लिखा है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है? तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आरंभ किस वर्ष किया गया था? 27 का आंसर याद रखना ऑप्शन ए में 2005 ईस्वी को। नेक्स्ट लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो 28 का आंसर डी होता है, 35 वर्ष का आयु होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 दिया है, लिखा है शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो 30 का आंसर होता है सासाराम। नेक्स्ट सवाल है कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? तो पठार की बात किया जाए तो मालवा का पठार होता है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा है, लिखा गया किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो 32 का आंसर सी होता है तुगलक काल में। नेक्स्ट लिखा है कि किदाम्बी श्रीकांत किसके लिए प्रसिद्ध है? किदाम्बी श्रीकांत तो आंसर इसका सी होता है बैडमिंटन। नेक्स्ट सवाल लिखा है, नेक्स्ट सवाल 34 है, लिखा है थाई पुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थाई पुसम तो 34 का आंसर बी होता है तमिल के द्वारा। तो फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह व्यक्ति है, सभी विकल्प सही है, यानी राधा कृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑल उत्तर हो जाएगा। और भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है 1954 ईस्वी में किया गया था। आप लोग कमेंट में बताइए कि सबसे पहला भारत रत्न प्राइज किसे दिया गया है, सबसे पहले किसे मिला था, ये आप सभी कमेंट करिए। सवाल 36 है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो आंसर ए होगा 2009 ईस्वी में। नेक्स्ट लिखा है सवाल 37, दिया गया निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है तो ऑप्शन बी होगा, और रोजगार सुरक्षित होता है, तो यहाँ पर इसकी विशेषता सही नहीं है। सवाल 38 है, लिखा बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधि के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत इनमें से क्या है? तो 38 का राइट आंसर जो होता है ऑप्शन ए तबकाते नासिरी उत्तर राइट होता है। नेक्स्ट लिखा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो 39 का राइट आंसर ए होता है आर्टिकल 15। सवाल नंबर नेक्स्ट है 40 नंबर सवाल, कहा इनमें सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? तो इसका आंसर ए आएगा। नेक्स्ट लिखा है कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं क्या कहलाती है? तो 41 का आंसर बी होता है देशांतर रेखा। नेक्स्ट है कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा कितने अक्षांश के बीच होता है? तो 42 का आंसर डी होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। सवाल नंबर 43, लिखा किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है आर्टिकल 34 के तहत, जो ऑप्शन सी में लिखा गया है। चलिए एक श्रृंखला दिया है 44 में, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका 37 आएगा। सवाल नंबर 45, स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो आंसर होता है दामोदर नदी। नेक्स्ट लिखा है राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर इनमें से किसके लिए समर्पित है? तो 46 का आंसर याद रखेंगे ए होगा जैन तीर्थंकर के लिए। नेक्स्ट लिखा है नर्मदा घाटी और विंध्य दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है जो कि कहा जाता है।
तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे निमाड़ी के नाम से जानते हैं। इसका आंसर ए राइट है। सवाल नंबर 49 लिखा है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का विमोचन किया गया? तो 49 का राइट आंसर डी होता है संजीव चोपड़ा। ठीक है। सवाल नंबर 50 है, जिसमें सोची कहा गया कौन सा कथन असत्य है, ये बताइए। तो 50 नंबर सवाल का आंसर डी होगा, ना तो एक ना ही दो। 51 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, यानी एक तरफ अभयारण्य है, दूसरी तरफ राज्य है। तो फटेक्कड़ जो आपका दिया है ये केरल से संबंधित होगा। मंगला जोड़ी जो है ये ओडिशा से संबंधित है। सलीम अली जो है, सलीम अली ये आपका होता है गोवा से, और रंगनाथिट्टू जो है ये कर्नाटक से होता है। तो इसका सही विकल्प जो होता है ऑप्शन ए होता है, याद रखिए ऑप्शन ए। सवाल नंबर 52 लिखा गया निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 52 का राइट आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। 2 एक आभास संख्या है और 4 एक संयुक्त संख्या है। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा है, लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई की खोज जो है किसने किया था, ये बताइए। तो आंसर ए होता है स्टीवेंस और विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कौन सा घोड़ा का प्रमुख नस्ल है? तो घोड़ा का जो प्रमुख नस्ल इसमें होता है वो है आंसर भूटानी। नेक्स्ट 66 लिखा गया पशु एवं रोग कौन इसमें सुमेलित नहीं है, ये बताइए। तो इसमें फ्रेंड्स 66 का राइट आंसर सी होता है, मिल्क फीवर, कैल्शियम की अधिकता। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये बताइए। तो इसका आंसर सी होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट लिखा है 68 में, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। तो 68 का आंसर बी होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखता है, क्यों? तो लाल दिखाई देने का रीजन है कि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकिरणित होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है 70 लिखा है, बोटुलिज्म जो कि एक क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम के कारण होता है, यह किसे प्रभावित करने का काम करता है? तो 70 का आंसर ए होता है, ये आंत को प्रभावित करता है। सवाल नंबर 71 है, लिखा है जल जनित बीमारी इनमें से कौन सी है? तो जल जनित बीमारी पूछा गया है, राइट आंसर इसमें कॉलरा हो जाएगा या हैजा हो जाएगा। तो कॉलरा या हैजा जो होता है ये जल जनित होता है। नेक्स्ट है 72, एक पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो सदैव कैसा होता है? तो सदैव होता है 2 दिशाओं में होता है, द्विदिशिक होती है। 73 देखिए, लिखा प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका बताइए क्या है? तो 73 का आंसर बी होता है प्रकाश का अवशोषण। नेक्स्ट सवाल है कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज क्या निष्कासित करता है? तो सल्फोनिक अम्ल निष्कासित करता है, इसीलिए। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, बताइए। तो 75 का उत्तर डी ऑप्शन होता है, इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है। तो ये कथन बिल्कुल ही गलत लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो 97 का उत्तर क्या करेंगे? तो आंसर डी करेंगे, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत और चीन म्यांमार की त्रिक संधि का निर्माण करता है? तो 98 का उत्तर क्या होगा? 98 का उत्तर आंसर ए होगा, दीफू दर्रा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के संविधान के पंचायतों के लिए जो प्रावधान किया गया है वो किस भाग में है? तो 99 का आंसर ए होता है भाग 9। ठीक है। भाग 4 में आपका क्या है? तो डीपीएसपी है, नीति निदेशक तत्व है, एंड भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। सवाल नंबर 100 लिखा वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा, तो आंसर इसका सी है, आर के नारायण के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। सवाल नंबर नेक्स्ट है 101, कहा गया वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया उम्मीद, आंसर ए होगा।
नेक्स्ट है हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में लगभग कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर। नेक्स्ट सवाल है ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा होता है? तो ये हिंद महासागर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। ग्राम सभा गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने कितनी आयु प्राप्त कर ली है? तो 4 का आंसर बी होगा 18 वर्ष की आयु जो प्राप्त। सवाल नंबर नेक्स्ट है 115 का है अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच वस्तु के होने के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है ये बताइए। तो यहाँ पर प्रकृति इसकी आभासी पाई जाती है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूटन के तृतीय नियम की व्याख्या कौन करता है? तो न्यूटन की व्याख्या जो तृतीय रूल्स का करता है वो ऑप्शन डी रॉकेट लॉन्च करना, क्योंकि इसका होता है किसी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। आंसर रॉकेट लॉन्च करना राइट है। अगला सवाल, सवाल नंबर 118 दिया है दूध के दही में रूपांतरण इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? 18 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो ये विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालामिन होता है, याद रख। क्वेश्चन नंबर 123 लिखा है निम्न में से कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित सही नहीं है वो ऑप्शन सी है सिफिलिस या सुजाक, जो ट्राइचूरियस ट्राइक्यूरा लिखा है ये गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संदर्भ में गलत लिखा गया बताइए। तो 24 का आंसर डी होता है द्रव्यमान ताप दाब या किसी स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सवाल 25 मक्खन में परिक्षेपण प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः क्या होता है? तो 25 का राइट आंसर बी होता है द्रव तथा ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 127 में सीमेंट के जमने के दौरान कौन सी क्रिया होती है बताइए। तो 27 का राइट आंसर सी होगा सीमेंट का जलयोजन होता है। नेक्स्ट लिखा है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड तथा बियर बनाने में, ब्रेड तथा बियर बनाने में। नेक्स्ट सवाल नंबर 29 तो लिखा है कि सांड की तुलना में बैल अधिक सीधा साधा होता है, इसलिए कि बैल के भीतर क्या होता है? 129 का राइट आंसर सी होगा रक्त टेस्टोस्टेरोन के स्तर निम्न होते हैं। नेक्स्ट है 30 लिखा गया निम्न में से कौन सा एक जल प्रदूषक जैव संकेती नहीं है? तो 30 का आंसर सी होगा, इसमें स्टोन फ्लाई इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग इसमें है फोर्थ, चौथा। नेक्स्ट है आरबीआई के द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितना परसेंट है? तो 44 का आंसर बी होगा 6.25% होगा। अगला सवाल है लिखा गया बिहार में आयोजित महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 में भारत ने किसे हराकर यह खिताब जीता है? तो भारत ने चीन को हराकर यह खिताब नाम किया। नेक्स्ट है किसी राज्य की वित्तीय वर्ष 2024-25 को युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर इसका क्या होगा? तो आंसर इसका डी होगा अरुणाचल प्रदेश होगा। अगला सवाल है तो सवाल नंबर 47 यहाँ पर मैथ का सवाल दिया है, तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे तो बी आंसर आपका राइट होगा। 48 कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 48 का आंसर ए होता है 1929 में। नेक्स्ट है 49 लिखा है जनवरी 2025 में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां किया गया था? तो ये किया गया था जम्मू कश्मीर में, आंसर इसका डी होगा, सॉरी सी होगा राइट आंसर। अगला सवाल 50 है बिहार सरकार की संबल योजना जो है किससे संबंधित है? तो संबल योजना का संबंध जो है दिव्यांग जन से होता है, राइट आंसर ए होगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका कंप्लीट 75 जीके जीएस। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज के इस सेट में आपने कितना सही किया 75 में से। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।